आदाब, नमस्ते, जय भीम। मैं जैगुन्निसा शेख, एक सामाजिक कार्यकर्ता तथा अध्यक्ष जनहित संघर्ष समिति विदर्भ प्रदेश। भाइयों बहनों, कई दिनों से दिल्ली में एक आंदोलन चल रहा। इस आंदोलन के संबंध में आज मैं कुछ बातें आपसे करना चाहूंगी। पिछले दिनों न्यायालय के एक जज ने, जिसे हम न्याय की मूर्ति मानते हैं, जिससे बहुत अपेक्षा रखते हैं, ऐसे व्यक्ति ने एक बात कही, युवाओं को काकरोच की उपाधि देकर कुछ बात रखी। अब युवा को काकरोच कहा गया, लेकिन उसका असर भारत में कुछ भी नहीं। भारत के लोगों को कोई लेना देना नहीं। लेकिन समाज में कुछ कम लोग ऐसे होते हैं जो, जिसे कहा जाएगा, आंदोलनजीवी होते हैं। जैसे उदाहरण में मैं हूं। ऐसा एक बच्चा भारत का ही अमेरिका में, अब कुछ जॉब के चलते या पढ़ाई के चलते उधर रहता था। उसे बहुत बुरा लगा काकरोच। आज की तकनीक को लेके उसने वहीं से शुरुआत की और काकरोच पार्टी बना ली और उसकी इतनी उसने पब्लिसिटी की, उसने सारी बातें दोहराई। उसको जैसे तैसे वो भारत भी आ गया। उसे जैसे तैसे जितना सपोर्ट मिलना उतना मिला। मगर भारत की एक धरोहर जो साइंटिस्ट है, सोनम वांगचुक जी, इन्होंने उसमें हिस्सा लिया और गए 18-19 दिनों से वो उपोषण पर वहां जंतर मंतर पर बैठ गए। सरकार ने उन्हें न्याय तो नहीं दिया, लेकिन आज तो ऐसी शर्मनाक हरकत कर दी कि उन्हें आंदोलन से ही डायरेक्ट उठा लिया गया। भाई और बहनों, हमारा मुल्क आजाद है, हम लोग स्वतंत्र है, हमारे देश को संविधान है। उस संविधान के आधार पर हम अपने हक अधिकारों की लड़ाई लड़ते हैं। हम अपने हक की बात सरकार के सामने रख सकते हैं और यही काम सोनम वांगचुक ने किया। मगर आज उसका नतीजा इतना खराब होगा ऐसा लगा नहीं था। और मैं यहाँ के जनता से भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि भाई, उन्होंने ये सब खुद के लिए नहीं किया। ये उन्होंने खुद के लिए किया होता या दीपक ने खुद के लिए किया होता तो हमें उसे सपोर्ट करने की कोई गरज नहीं। भारत में ही नीट का पेपर लीक हो गया और उस नीट के पेपर लीक होने के बाद 30 बच्चों की मौत हो गई, जिन्होंने सदमे में आकर अपने आप को खत्म कर लिया। ये छोटी बात नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। जिसके बच्चे गुजर गए, उनके माँ बाप के दिलों पर क्या गुजरी होगी। उसी तरह जो सर्वसामान्य आदमी, हमारे जैसा गरीब, पाई पाई जुटा के अपने बच्चों को वहां तक पहुंचाता है, और अगर ऐसा होता रहा तो ये देश के लिए भी घातक है और जनता के लिए भी घातक है। इसलिए, और यही बात नहीं, एजुकेशन में बहुत बड़ा बदल, उसमें कुछ सुधार होना चाहिए। एजुकेशन भारतीय संविधान का कहना है। जिन महापुरुषों ने इस मुल्क में शिक्षा का अधिकार दिया, कायदे से अधिकार भारतीय संविधान ने दिया, उनका भी कहना था कि हर उस बंदे तक जो समाज के आखिरी छोर में रहता है, उसके तक उसको ये हक मिलना चाहिए। अब वो हक लेने के लिए अगर कोई आंदोलन करता है तो उससे बात न करते हुए सरकार ये हरकतें करती है, थोड़ा सोचना चाहिए। ये राजनीति नहीं है। हमारे लोग हर चीज को राजनीति से जोड़ लेते हैं। हमारे एक बंदे ने, नेता ने कहा, महाराष्ट्र के, ऐसे तो बहुत बार
पेपर लीक हुए, इससे पहले भी बहुत बार पेपर लीक हुए। अरे उन्होंने लीक किया इसलिए तो हमने आपको चुना, तो आप तो लीक नहीं, आप तो इतने गिर गए कि लीक के भी नीचे चले गए। इसलिए भाइयों, आपको समझना होगा कि भाई इस आंदोलन को, ये आंदोलन सोनम वांगचुक का नहीं, ये दीपक अभिजीत दीपके का नहीं, या जैबुन्निसा शेख का नहीं, या किसी और का नहीं। ये तो वो जो लोग पार्टियों के कार्यकर्ता भी होंगे, सत्ताधारी, उनके भी बच्चों के लिए है। आप मुझे बताइए कितने ऐसे लोग हैं जो भारत के बाहर अपने बच्चों को एजुकेशन दिला सकते हैं? आप निर्मला सीतारमन जी नहीं हैं, आप राजेंद्र नाथ सिंह जी नहीं हैं कि आप अपने बच्चों को विदेश में शिक्षा दिलाए। हमको और आपको तो यही इनके खुशामद करके अपने बच्चों को वहां तक पहुंचाते हुए अपनी गांठ की पूंजी, अपना जमाया हुआ धन पूरा नष्ट करके भी हमारे बच्चे वहां तक जाते हैं, और जब मौका आता है तो उन्हें पजल या नर्वस कर दिया जाता है। देश का सिस्टम पर भी बोलना चाहूंगी, क्यों कि समाज में बेरोजगारी इतनी हो गई है, समाज की महंगाई इतनी हो गई है, एजुकेशन का ठाव ठिकाना बरोबर नहीं रहा। एजुकेशन के आप देख लीजिए, लाखों स्कूलें बंद हो गई, और उसका ही उलट कुछ लोग अपने घरों में किचन, अपने क्या बोलते उसको, हॉल में, अपने रहते घर में 10-12 बच्चों को लेके अपना स्कूल शुरू। ये कहाँ की नीति है? ये तो गलत नीति है। जो गलत नीति है उसका विरोध होना चाहिए। मैं सरकार में रहने वाले सभी बंदों से भी कहना चाहूंगी कि इससे पहले भी सरकार थी, वो सरकार ने भी अगर विरोधाभास लिया होता तो शायद 70 सालों में इतने डॉक्टर, मास्टर, IAS, IPS और बाकी के लोग शायद नहीं हो पाते, लेकिन उन्होंने नॉर्मल लिया। आपने आम जनता को नॉर्मल लेना चाहिए। विरोधी पक्ष इतने दिनों से कह रहे थे, लेकिन किसी ने उस पर अमल नहीं किया। लेकिन एक छटाक भरे का बच्चा, अमेरिका में उसका ट्यूबलाइट जला, उसको लगा कि मैं कैसे जद्दोजहद से यहां तक पहुंचा हूं, मेरे बाकी के समाज का, बाकी के लोगों का क्या होगा, इसलिए उसने ये सारी चीजें की। तो मैं एक बार फिर जो आज की हरकत हुई है सोनम वांगचुक जी के साथ, उसका अपने संगठना के और अपने तरफ से निषेध करती हूं। और एक बार मैं मेरे उमरेड वासियों के भी ध्यान में ला दूंगी कि हमारे उमरेड में भी छोटे छोटे बच्चे जो स्टूडेंट्स है, जिसका नाम अर्शव पवन सिंह ने है, दूसरा एक हमारा कौशिक भेंडे है, ये भी बच्चे आज से ही उन्होंने ये अन्याय के खिलाफ आंदोलन शुरू किया है। मेरा उमरेड वासियों से विनती है कि आप आपके बच्चों के साथ इस आंदोलन को पाठिंबा दें। सरकार के विरोध में नहीं, आप सरकार के रोज पैर धोकर तीर्थ ले, हमें कोई एतराज नहीं, लेकिन अपने बच्चों के भविष्य के बारे में भी सोचिए। और ये बच्चों के भविष्य के लिए जब तक आप आवाज नहीं उठाएंगे तो आपके घर को कोई लाकर देने वाला नहीं। देश में आज दो ही चीजें चल रही हैं, एक धार्मिक और दूसरा राजकारण। इसके ऊपर तीसरी कोई बात नहीं है। तुम मरते मरो, तुम जीते जियो, तुम खत्म हो रहे खत्म हो, देश किधर जा रहा है उससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन ये दो चीजें साबित रखो, एक धार्मिक और दूसरा राजकारण, यही सारा चल रहा है। और यही बात डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कही थी कि धर्म और राजनीति अगर एक जगह आ गई तो आप इंसानियत को भूल ही जाओगे। मेरा ये कहना नहीं, किसी धर्म से विरोध नहीं, हम भी किसी धर्म को मानते हैं। धर्म वहीं तक ठीक है
जहां तक हमने उसको मानना चाहिए। हर चीजों में अगर हमने ला लिया